आए हैं। मुख्यमंत्री जी से जी। अपने इस संगठन के संस्थापक जी से कितनी बार मिले हैं? लगभग मुख्यमंत्री बनने के बाद 12 बार मैं मुलाकात कर चुका हूँ। किन समस्याओं को लेकर के? सिर्फ जनपद की समस्याओं को लेकर, जैसे परदहा की स्वदेशी काटन मिल है, यहाँ बुनाई वाला काटन मिल है, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी संबंधों में मैं इसमें कितने में आपको सफलता मिली है? लगभग देखिए, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे परदहा की काटन मिल है, स्वदेशी काटन मिल है, इन सभी पर तो प्रस्ताव पर काम चल रहा है। सरकार जो है उसका जो है जांच पड़ताल भी किया था। मैंने पत्रक जब दिया था तो वहाँ से उस समय निखिल चंद्र शुक्ला यहाँ के डीएम थे, उनको आदेशित हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था। उसके बाद जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो समस्याएं होती हैं जहाँ से मैंने मिलती हैं, वो सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। हिंदुआ वाहिनी के जिला संयोजक अजय सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए वो सतत प्रयासरत रहेंगे। वो उनके समस्याओं का निदान कराने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और जब तक उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं कर जिले के विकास में गति प्रदान करने के मामले में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोपागंज के लहरो दोनवार ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। आप इस संगठन में कब से हैं? इस संगठन में लगभग 2005 से मैं जुड़ा। 2010 में मुझे जिला संयोजक का पद मिला और 2010 से 2020 चल रहा है, लेकिन हम जिला संयोजक हैं इस संगठन के। इस संगठन के अध्यक्ष कौन है? इस संगठन के अध्यक्ष श्री डॉक्टर मिथिलेश चौरसिया हैं, मैं जिला अध्यक्ष। इसके संस्थापक कौन है? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरस पीठाधीश्वर हैं, वही इस संगठन के मुख्य संरक्षक। एसडीएम और विद्वान वकीलों के बीच विवाद बहुत लंबा चला जी। इसकी संज्ञान था आपको? जी। तो उसमें क्या था मामला? देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिवक्ता बंधुओं द्वारा थोड़ी सी गलतफहमी, वो लोग गलतफहमी के शिकार हो गए थे। एक हर मामले जो है बहुत ज़्यादा लंबित पड़े हुए थे। वहाँ एसडीएम जब पहुँचे श्री आशुतोष राय जी, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम धरना प्रदर्शन आंदोलन में उलझे रहे तो अधिकारियों का जो समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा, तमाम मुकदमे लंबित होने लगेंगे, इसलिए अधिवक्ता बंधु सहयोग करें ताकि जल्दी से जल्दी हम मामलों का निस्तारण करें। जिसमें अधिवक्ता बंधुओं ने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने अपने दम पर जो है अधिकारियों से डायरेक्ट संपर्क करके उनकी समस्याओं का निदान करने लगे और इसी में खींचातान में जो है ये मामला जो थोड़ा सा बढ़ता। तो जब एसडीएम आशुतोष राय सही दिशा में काम कर रहे थे जी, तो फिर उन्हें वहीं रहने क्यों नहीं दिया गया? देखिए, जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वहाँ जैसे तोड़ फोड़ की स्थिति आ जाए या कानून व्यवस्था अगर दिक्कत में पड़ने लगे तो कहीं ना कहीं उस तरीके से निर्णय लेना पड़ता है। अच्छा, ये जो सड़क बन रही है बाईपास, जो हाईवे नेशनल राजमार्ग है, ये ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी के समय में नहीं उनको दिखाई देता था क्या? नहीं, ये ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी के ही द्वारा ये बनाई गई सड़क है। आपको मैंने खुद ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को ये पत्र दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं देकर आया था और देकर आने के बाद मैं डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी से मिला। उन्होंने तुरंत मेरे सामने एक्सीएन को फ़ोन किया, तो एक्सीएन को उन्होंने शाम को बुलाया और फिर जब दूसरे दिन मेरी जो डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक्सीएन से कहकर इसका प्रस्ताव बनवा दिया गया है। ये नए सिरे से हमने मरम्मत के लिए दिया था, लेकिन डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने स्वयं इसका प्रयास करके उसको नए सिरे से बनाने के लिए, यानी कि नया लेपन लगाने के लिए उन्होंने काम किया था। ये काम उन्हीं के द्वारा और हम लोग खुद उसके वो हैं कि उनके द्वारा ये पूरा कराया गया। अच्छा, ये बताइए कि कोई अगर व्यक्ति पीड़ित है, अपनी फरियाद आप तक पहुँचाना चाहता है, न्याय चाहता है, तो उसके लिए आपके पास किस तरह की व्यवस्था है? कैसे वो आपसे बात करेगा, मिलेगा? देखिए, जनपद में लगभग 2 या 3 दिन हम लोग मऊ दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर पर बैठते हैं स्वयं जनता से मिलने के लिए। कोपागंज में हम लोग का कोपागंज कार्यालय भी है और कार्यालय के बाद लगातार में जैसे नंबरों से, फ़ोन के माध्यम से या अन्य सुविधाओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से। आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है हमारे दर्शक भाई? जी, 94 52 32 53 16, ये हमारा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। इस पे अगर कोई आपको प्रार्थना पत्र सेंड करे जी तो उसकी समस्या का आप संज्ञान लेंगे? तुरंत संज्ञान में लिया जाता है और उसके निस्तारण के लिए 2 कदम चला भी जाता है। अधिकारियों के संपर्क में हो या माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में हो, जो पत्र होता है उसको हम लोग देते हैं। ये आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। आप बड़े हैं कि छोटे? जी, बड़े हैं। छोटे भाई का क्या नाम है? विजय सिंह। क्या करते हैं वो? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। अच्छा, आपकी योग्यता क्या है? हमारी योग्यता, हम बीए हैं। अच्छा, बीए हैं आप? जी।
तो मतलब ये संगठन में आने के लिए किसी ने प्रेरित किया था आपको कि आप प्रभावित होकर आए? नहीं, देखिए चूँकि हम गोरखपुर में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई थी। सन 1994 में मैं गोरखपुर गया था पढ़ने के लिए, और वहीं से गोरस पीठ के संरक्षण में, चूँकि गोरखनाथ के मंदिर के बगल में ही 10 नंबर बोर्डिंग है, वहीं हम लोग का आवास हुआ करता था। और वहाँ से हम लोग 2002 में यहाँ पर आए, जब संगठन बना था। तो तब तक हमारा संपर्क गोरखनाथ मंदिर से था, और गोरखनाथ मंदिर में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैंने, जब वो सांसद नहीं थे तब से हम लोग देखते चले आए। उस समय महंत अवैधनाथ जी थे, और लगातार देखते देखते हिंदुत्व के प्रति हम लोगों का मंदिर से आना जाना होते हुए हिंदुत्व के कितने साल हो गया इस संगठन में आपको? इस संगठन में तो लगभग, अब 2005 से जोड़ेंगे तो लगभग 15 साल हम लोगों को समय हो गया मैंने संगठन में काम करते हुए। संतुष्ट हैं आप? एकदम पूर्ण रूपेण संतुष्ट, जीवन गौरवान्वित है कि कम से कम ऐसे पावन पवित्र संगठन में हम लोग को काम करने का अवसर मिला। कभी इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी से उठाया कि जो पशुओं के आश्रालय बनाए गए हैं वहाँ नियम कानून से पालन नहीं हो रहा है और उनके रख रखाव खान पान की व्यवस्था उचित नहीं हो रही है, जो अखबारों में आए दिन छपते रहते हैं? जी, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग अवगत कराए हैं, और वर्तमान में जो डीएम साहब हैं या इसके पूर्व जो डीएम साहब थे, उनसे भी लगातार मिलकर हम लोग इस समस्याओं को उठाते हैं। जिला प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस मामले को उठाया जाता है। कुछ सुधार भी होता है, थोड़ा सा और सुधार करने की आवश्यकता है। पूर्व जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी से आपने इस मुद्दे को उठाया था, तो कितना रिस्पांस मिला था? तुरंत रिस्पांस मिला था। जैसे अभी कोपागंज के लहरो बेरुआर ग्राम सभा में एक गौशाला था, जिसमें आए दिन जो है गाय मृतक हो जा रही थी और लापरवाही थी। मैंने डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी से बात किया, तो वहाँ पर जो उनके देख रेख करने वाले थे, सेक्रेटरी थे, उन लोगों का तुरंत जो सस्पेंड किए गए, निलंबित किए गए थे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और वहाँ आज एक अच्छा परिवर्तन देखने को। वर्तमान जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल जी से आपकी मुलाकात हुई? अमित सिंह बंसल जी से हमारी 1 या 2 बार मुलाकात हुई है अभी तक। किस विषय को लेकर? जन समस्याओं को लेकर ही हम लोग। उसमें कुछ कौन सी जन समस्या? जन समस्या जैसे सड़कों के निर्माण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था कि गड्ढा मुक्त सड़क करने का, जो वर्तमान में निर्देश आया, उसके संदर्भ में हम लोगों ने जैसे कोपागंज से कसारा मार्ग, कोपागंज से मूंग मांग मार्स, अमिला से जो नदवा वहाँ अजमतगढ़ जो सड़क जाती है, इन सड़कों के मरम्मत के लिए, जैसे रतनपुरा से भीमपुरा जो मार्ग जाता है, ये जो टूटे हुए, इसके संदर्भ में हम लोगों ने संपर्क किया था। अच्छा, आप तो घूमते होंगे, जनसंपर्क करते होंगे, लखनऊ आना जाना होगा, तो रास्ते में आपको दिखते होंगे सड़कों पे ये जो जानवर हैं, गाय हैं, ये सब सड़कों पे दिखाई देते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि दुर्घटनाएं हो जाएंगी इससे? ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो गौ माता को गौ माता मानते हैं, और कभी हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि निस्वार्थ भाव से पूर्व की सरकारों नहीं, जैसे अचानक सड़कों पे बैठ जाती हैं, वो सब सड़कों पे दिखाई देती हैं, झुंड की झुंड, कभी झुंड के झुंड देखे हैं आप? झुंड में आप कभी देखे हैं? जी। तो झुंड में दिखाई देंगे तो उनको उचित स्थान क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी लापरवाहियां हो रही हैं। किससे? सरकार से या प्रशासन? जिला प्रशासन के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार में कोई लापरवाही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निर्देश भी दे रही है। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पूर्व अमित सिंह बंसल जो यहाँ के जिलाधिकारी, उन्होंने स्वयं निर्देशित किया था कि सड़कों पर एक भी पशु दिखने नहीं चाहिए, सभी को गौशाला या फिर अस्थायी गौशाला जो बनी है उसमें उसको स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के कुछ जो है कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये लापरवाही। आपको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किसानों के लिए मन की बात में कहा है, किसानों के हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ये जो झुंड के झुंड मवेशी हैं, ये किसानों की फसल को नुकसान कर रहे हैं। अगर आप किसान होंगे तो आपको इसकी पीड़ा है, आपको पीड़ा है इसकी? जी। आपके फसल नुकसान करते हैं जानवर? नहीं, देखिए, हमारी फसल तो कोई पशु नुकसान नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता ये नहीं, आप जो है कुछ तो जैसे प्रकृति जो बनी है, वो प्रकृति एक दूसरे से संबंधित होकर ही बनी है। अगर देखिए पशु नहीं, जैसे जानवर हैं तो फसलों में चले जाते हैं, गेहूं की फसल में तमाम, तो क्या आपके खेत में नहीं जाते हैं? हमारे खेत में तो अभी तक गए नहीं, और जाते भी हैं तो मैं थोड़ा मोड़ा छोड़ देता हूँ, इसलिए कि उनका भी तो कम से कम पेट भरना चाहिए। उनका भी हिस्सा है। उनका भी तो हिस्सा है। लेकिन अगर उन्होंने ज़्यादा लंबा हिस्सा ले लिया तो? अभी तक कभी इस तरीके से हुआ नहीं। इस बात का तो मुझे कभी आपने ईमानदारी से बताइए, कभी आपने झुंड के झुंड मवेशियों को खेतों में चरते हुए देखा है फसलों में? अभी तक तो नहीं हमें दिखाई दिया है। जैसे सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट वायरल होते हैं,
ये पोस्ट जो है एक तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वायरल हो रहे हैं। वही मैं पूछना चाहता था कि हम लोग जो सोशल पूर्व मीडिया की सरकारों में जो गौ तस्करी करते थे, गौ तस्करों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था। आपने देखा मऊ जनपद में भी तमाम स्लॉटर हाउस चलते थे जिनमें वैध और अवैध दोनों जो पशुओं की बलि काटे जाते थे। तो उन जो गौ हत्यारे थे या गौ हत्या में जो लिप्त थे उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचकर ये सब सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वर्तमान में इसके हम लोग स्वयं भी दोषी हैं, क्योंकि गाय जो है हमारे घर की है और जो गाय दूध देती है उसे हम घर बांध लेते हैं, जो गाय दूध देना बंद कर देती है उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, उसमें हम भी उसमें सहयोग। सरकार ने, आप ये सोचिए कि जहाँ स्लॉटर हाउस खुलते थे, पहली बार उत्तर प्रदेश में गौशाला खोले गए हैं और उस गौशाला में तमाम सरकार जो है अपना पैसा लगाकर अनेकों निधियों से उस पैसों को देकर अस्थायी गौशाला बना रही है। तो इसमें कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सहयोग मऊ करना जनपद चाहिए। में कहाँ गौशाला है, कभी आपने निरीक्षण किया? मऊ जनपद में रतनपुरा और लगभग हर ब्लॉक के लगभग हर तिहाई माने तीसरे न्याय पंचायत में एक एक गौशालाओं का निर्माण किया गया। कुछ जगह बाकी है और अधिकांशतः जगह ये निर्माण पूरा हुआ। आपने कुछ कहाँ गौशाला के अब तक निरीक्षण कर चुके हैं? देखिए, हम रतनपुरा, कोपागंज, लेरो, बेरुआ, अभी जल्द ही ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के समय में छपा था रतनपुरा के बारे में कि वहाँ भूसा नहीं है और तमाम एक शिकायतें आपको भी मिली रही होंगी जी। तो ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे विशेष रूप से कि आपका राजनीति में आने का इंटरेस्ट कहाँ से आया? देखिए, हम लोग राजनीति में तो हैं नहीं, हम लोग एक संगठन के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है जो हिंदुत्व पुनर्जागरण अभियान को आगे लेकर चलती है। हाँ, वर्तमान में मैंने कहा ना कि जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो थोड़ा सा अपने मुख्य संरक्षक के मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी बस बढ़ी है कि जो सरकार की योजनाएं हो 100% माने लागू हो जाएं, उसके लिए हम लोग को बस प्रयास करना है। राजनीति से हम लोग का कोई वास्ता नहीं है। ज्वाइन किया, इसमें कार्यभार ग्रहण किया, उस समय के संगठन और इस समय के संगठन में क्या अंतर है? देखिए, उस समय जब संगठन बना था और जिस समय मैंने संगठन ज्वाइन किया था उस समय हिंदुत्व विपरीत स्थितियों में था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की जो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं उनका राज था। केंद्र में कांग्रेस पार्टी का राज था, जिसकी वजह से हिंदू समाज पर, हिंदुत्व पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। विपरीत परिस्थितियों में हिंदू संगठन काम कर रहे थे। तो आज 2017 या 2014 के बाद जब केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो तब में आज में अंतर ये है कि पहले हमें सरकारों से भी लड़ना पड़ता था अपने हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए या हिंदू धर्म के लिए। आज सरकारें हमारे पक्ष में चल रही हैं, सरकार भी स्वयं हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सकारात्मक माहौल में आज हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ी है कि वर्तमान में आज चूँकि संगठन के मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आज कम से कम सरकार की जो योजनाएं हैं हिंदुत्व का काम करते हुए साथ में विकास को लेकर चलना है और उसके बाद जो सरकार की जन कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक भाइयों, आप अजय कुमार सिंह जी को सुन रहे थे। ये अपने संगठन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि मेरा संगठन जन कल्याण के कार्य को पूरे समर्पण भाव से करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सिंह जनता के हितों के लिए समर्पित हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके विकास भवन में भी लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं और दाना, लाई और गोठा की मशहूर भेली का आनंद भी लेते हैं। ये लोग यहाँ क्षेत्र के ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि विकास भवन पे आते हैं और इसी चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेते हैं और कैसे प्रधानी जीता जाए, कैसे विकास किया जाए, इसकी योजना भी बनती है। अब जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और प्रधान का चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए इसी विकास भवन पे लोग अपने भाग्य को अपने अनुकूल करने के लिए प्रतिदिन आते हैं और लोगों से बात करके अपनी रणनीति और योजना बनाते हैं। आप लोग देखते रहिए।